हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं एनी विकास शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 2 दिनों में मेरी कोई वीडियो क्यों नहीं आई है, उसके पीछे कारण क्या है और मेरे साथ इन 2 दिनों में क्या बीता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो अपना 15 मई को सुबह में मॉर्निंग में अपलोड किया था। फोल्डर का वीडियो था, उसको मैंने अपलोड किया था। मैं उसकी इमेज भी नहीं आपको दिखा सकता, कारण अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दोपहर में मेरे कंप्यूटर पे हुआ एक साइबर अटैक, जिसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं इनक्रिप्टो रैंसमवेयर वायरस। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये वायरस आता कैसे है। जब हम इंटरनेट पे कोई फाइल देख रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इंटरनेट पे गए, कोई चीज़ क्लिक किए, कोई ब्राउज़र कोई भी मतलब जैसे कि मान लीजिए हम इंटरनेट पे गए और हम कोई एक पेज देख रहे हैं। उस एक पेज में क्या होता है कि ढेर सारे हमें लिंक्स मिलते हैं, हरे 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 या नीले नीले कलर के हमें ढेर सारे लिंक्स मिलते हैं। उन लिंक्स में से हम किसी एक लिंक पे, मान लीजिए ये हमारा लिंक है, ऐसे मैं समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। इस लिंक पे मान लीजिए हमने जैसे ही क्लिक किया, जब हम क्लिक करते हैं तो ऐसे ही हमारा कुछ खुलता है और उसके बाद हमारा जो वायरस होता है वो ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है और पूरा एक्सेस आपके कंप्यूटर का वो खुद ले लेता है। उसके बाद अपने कंप्यूटर को आप यूज नहीं कर पाते हैं। वायरसेस भी कई प्रकार के होते हैं। मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ 2 तरह के वायरसेस के बारे में बताऊंगा, एक ट्रोजन और एक रैंसमवेयर का इनक्रिप्टेड। रैंसमवेयर इनक्रिप्टेड जो है वो अभी मेरे कंप्यूटर में अटैक किया हुआ है। अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें मैंने ठीक कर ली हैं, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। मेरे कंप्यूटर में क्या हुआ है, एक कुछ डाउनलोड करने के लिए मैंने किसी लिंक पे क्लिक किया होगा। अब मुझे याद नहीं है कि मैं किस वेबसाइट पे गया था, क्योंकि हम लोग इंटरनेट पे काम करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, तो हमें मतलब दुनिया भर के साइट्स को विजिट करना पड़ता है। तो हुआ क्या, किसी लिंक को मैंने क्लिक किया, कोई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया और उसके बाद फिर से मेरे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स थी, जितने भी फोल्डर्स थे, सारे फोल्डर्स पे यहाँ ये जो मैसेज आप देख रहे हैं, मैं इसको कॉपी करके एक जगह आपको नोटपैड में भी दिखा दे रहा हूँ। मेरे कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स थी, सभी फोल्डर में readme.txt नाम से एक फाइल बन गई और जिसमें यही सेम चीज़ आ गई। अब इसमें क्या होता है कि जब ये फाइल बनती है तो आपका कंप्यूटर पूरी तरह से, समझ लीजिए, आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। और इसमें जिसने भी ये वायरस बनाया है वो क्या करता है कि आपका जो कंप्यूटर होता है उसके जितने भी फोल्डर्स हैं, इवन सिंगल फोल्डर्स के अंदर भी फोल्डर्स, सारे फोल्डर्स के अंदर एक ऐसे ही एक नोटपैड की फाइल बना देता है, जिसमें आपसे कहता है कि अटेंशन, ध्यान दीजिए, आपका जो भी डेटा है ये सब हम वापस कर देंगे, जो भी इसमें है सारा कुछ आपको वापस कर दिया जाएगा। और उसके लिए आपको एक फाइल, मतलब आप भरोसा करें इसकी वजह से, आपको एक फाइल आप मुझे भेजिए और हम उसको इनक्रिप्ट करके आपको दे देंगे। उसके बाद फिर से ये कहता है कि आप इस लिंक पे जाइए और आप अगर हमें नॉर्मल हमारा जो प्राइस है ये है हमारा $980 और ये भी बिटकॉइन में होता है। ये नॉर्मल करेंसी नहीं होती, ये बिटकॉइन में होता है। और इसमें कहता है कि आप 72 घंटे के पहले अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट के साथ $490 में, वही बिटकॉइन वाले $490 में आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे, जिसमें आप एक पासवर्ड पाएंगे और उस पासवर्ड के थ्रू आप जितने भी आपके फाइल्स हैं सबको आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इसका कोई तरीका नहीं कि आप इसको, मतलब आप कोई भी तरीका नहीं है कि आप इसको, अपना जितना भी डेटा है इसको रिकवर कर पाए। उसके बाद ये कहता है कि आपको जो भी आंसर्स वगैरह होंगे वो 6 घंटे के अंदर देने होंगे। ये सारी चीज़ें दुनिया भर के, ये मतलब पूरा इनका हेल्प सेंटर वगैरह सारा कुछ बना हुआ है।
एक पूरा हेल्प सेंटर इनका बना होता है और यही सेम नोटपैड आपको हर फाइल के अंदर मिलता है। मैं बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ दिखाया हूँ। मेरे कंप्यूटर में जब ये चीज़ बन गई थी तो मेरा कंप्यूटर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, मतलब सिंगल एक फोल्डर खोलने पे सिर्फ यही दिखा रहा था। तो पिछले 2 दिनों में मैंने परेशान होकर किसी तरह मतलब ये काम इतना कर दिया है कि अब इसमें कोई भी चीज़ मैं यूज कर सकता हूँ और आपको दिखा सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये कंडीशन है मेरी, मैं इसको बंद करता हूँ फ़िलहाल। अभी क्या है, आप अब 1-2 फाइल्स को मेरे देख लीजिए कि मेरी फाइल्स के साथ हुआ क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई भी एक लोकल डिस्क डी पे जाता हूँ, ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट कुछ फाइल्स थी जिसमें मेरी फ़ोटोशॉप की, पेज मेकर की, स्टूडियो की बैकग्राउंड, टेम्पलेट्स, यूट्यूब के कंटेंट, सेल करने के लिए जो भी मतलब ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हमने रखा था। मतलब ये समझ लीजिए ये मेरी 7 साल की मेहनत थी। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूँ उनको मैंने रखा था। ये कुछ अलग हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं हम उनके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आप देख रहे होंगे कि सबका एक्सटेंशन ये यहाँ पे BYYA फाइल हो गया है। ये जबकि है ये, इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो फाइल है ये आपकी DWG है, ड्राइंग की फाइल है। उसके बाद फिर से ये आपकी PDF की फाइल है, ये भी PDF की फाइल है, ये ड्राइंग की फाइल है, ये भी ड्राइंग की फाइल है। ऐसे करके अलग अलग जो एक्सटेंशन है सबका, मतलब वो चाहे कोई भी एक्सटेंशन का हो, उसमें ऑटोमेटिक लास्ट में .BYY जुड़ गया है। अब इसको जब हम ओपन करते हैं तो होता क्या है कि ये खुलता नहीं है और ये दिखाता है कि ये आपकी फाइल करप्ट हो गई है। अभी ये मेरा कोरल ड्रॉ X7 ओपन हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि जब ये ओपन होगा तो कहेगा कि एक फाइल मतलब एरर रीडिंग, ये वो दुनिया भर की बात बतियाता है और होता जाता कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है मेरे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स थी 15 तारीख के पहले तक की सारी फाइलें इंक्रिप्टेड हो गई हैं। उनको अब मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे लिए एक तरह से बेकार हो गए, किसी काम की नहीं है। इसमें मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि YouTube पे भी बहुत सारे वीडियो हैं। उन सब वीडियो को मैंने मतलब स्टडी किया, 2 दिनों में उनको यूज किया और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जितने भी आप सॉफ्टवेयर देख पा रहे हैं और इतने ही मैंने मतलब यूज करके फिर से उसको डिलीट भी कर दिया। ये कुछ नहीं काम करते हैं। इसमें स्पाई हंटर है, सिक्योर शॉप है, डिक्रिप्टेड है, मीडिया रिपेयर है, दुनिया भर की इसमें चीज़ें हैं, कोई किसी काम की नहीं होती हैं। अब ये हमारा आसूस डाटा रिकवरी का ईजस डाटा रिकवरी का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारा टेस्ट, मतलब इसमें मैंने क्या नहीं यूज किया है। ये हमारी एक्सेल रिकवरी के कुछ टूल्स होते हैं, ये शैडो एक्सप्लोरर है। इसमें ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने यूज किए हैं लेकिन कोई नहीं काम कर रहे हैं। ये कुछ एंटीवायरस के सेटअप्स हैं, ये भी मतलब बाकियों की तरह ही बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। अभी फिलहाल मेरा कंप्यूटर इस कंडीशन में है कि मैं इसमें कोई भी वीडियो आपके लिए बना सकता हूं और आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो ये हमारा आज 2 दिनों से यही हाल है। इसी वजह से आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाया है। आप देख पा रहे हैं मेरी जितनी भी फाइल्स हैं सब इनक्रिप्टेड हो गई हैं, सब में लास्ट में .BYYA एक्सटेंशन जुड़ गया है। मैं अपनी तरफ से रेगुलर बेसिस पे मतलब प्रयास कर रहा हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करूँ, आपके लिए दूसरी नई वीडियोज लाऊँ। क्या कर सकते हैं, हैकर्स का काम ही यही होता है कि आपको परेशान करके आपसे पैसे कमाए। और सबसे बुरी बात है मेरा ये जितना भी डेटा है मैंने इसका कहीं बैकअप नहीं लिया है। ऐसे वायरसेस से बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूँगा जो मैंने नहीं किया। आप अपने कंप्यूटर में आज ही उसको कर लीजिएगा। और ये उन सभी लोगों के लिए है जैसे कि जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जिनके पास पर्सनल पीसी है और जो जिनका डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जिसका वो डेटा अगर आपका ख़त्म हो जाए तो आपकी बरसों की मेहनत ख़राब हो सकती है। जैसे इस कंडीशन में मेरी अगर ये सॉफ्टवेयर की फाइल्स जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इतनी सारी हैं। इसमें मेरा इसके अंदर ये जो फोल्डर आपको दिख रहा है, इसमें मैं अगर आपको चेक करके बताऊँ कितनी फाइल्स हैं तो अभी आपको समझ में आएगा। इसमें तकरीबन 10 GB की फाइल्स हैं जो मैंने मतलब सिर्फ कोरल में बनाई हैं। इसमें आपके विजिटिंग कार्ड, टेक्स्ट कैलीग्राफी, उर्दू कार्ड, साजिश में मतलब इसमें क्या कुछ नहीं है।
3046 फाइल्स 125 फोल्डर के अंदर हैं। ये मेरी पिछले 7 सालों की मेहनत है जो इस फोल्डर में पड़ी हुई हैं, जो एक वायरस जो पता नहीं कहाँ से आया उसकी वजह से मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब इन फाइल्स को बचाने का कोई तरीका मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास कोई तरीका हो तो आप बताइए। बाकी मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि इस पिछले 2-3 दिनों में मैंने क्या कुछ पाया, मतलब क्या कुछ इसमें मैंने ऐसे हुआ कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आपके कंप्यूटर में हमेशा विंडोज़ फायरवॉल आप ऑन रखिए, एंटीवायरस डाल के रखिए अगर आपको ऐसे खतरों से बचने हैं तो। और इन सब के बावजूद भी आप अपने डेटा, जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको हमेशा, मैं जोर दे के कह रहा हूँ, उसको हमेशा उसका एक बैकअप लेके उसको किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या USB थंब ड्राइव में आप रखा कीजिए, क्योंकि ये आपका जो डेटा है ये आपका रिकवर नहीं हो पाता है और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहला सजेशन मेरा, एंटीवायरस रखिए, फायरवॉल को ऑन रखिए, और उसके साथ जो दूसरा सजेशन है वो हमेशा आप बैकअप रखिए। उसके बाद मैं इसमें बताता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों में मैंने क्या क्या इसमें कर लिया है और क्या क्या चीज़ें मेरी पहले से ठीक हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा एक्सेस कर पा रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें जो PDF है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो PDF है, ये PDF मेरे अब खुल रहे हैं। उसके बाद फिर से जो इसमें कुछ बैकअप्स की फाइल है, जैसे कि मान लीजिए ये JPG की जो फाइल्स हैं, इनको भी मैंने बैकअप के तौर पे रख लिया है। और ओरिजिनल फाइल तो नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो थंबनेल इमेजेज होती हैं उसको भी मैंने रिकवर कर लिया है। काफ़ी हद तक ये रिकवर हो गया है। इसको हम देखा जाए तो इसको हम यूज तो नहीं कर सकते कहीं पे, क्योंकि ये बहुत छोटी फाइल्स हैं। आप देखेंगे अभी ये इतनी छोटी फाइल्स हैं, तो इसको हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, लेकिन इनकी वजह से हमें ये फाइल्स फिर क्रिएट करनी होंगी, तो हमारे लिए एक रेफरेंस रहेगा। जैसे कि ये फोटोशॉप अगर आप पढ़ते तो उसमें मास्किंग में आपको सारा पढ़ाया जाता। जो अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ख़त्म करने के बाद जो फोटोशॉप पढ़ते हैं उसमें मास्किंग में आपको यही सारी चीज़ें बनाना बताया जाता है, जिसमें फ्रेमिंग होती है, ग्रेडियंट होती है, मास्किंग होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे मैंने बैकअप्स बना के रखे थे। ये कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर बढ़िया आता है, ऐसे इसमें बहुत सी चीज़ें थी। अब ये शादी के कार्ड्स में यूज होने वाली चीज़ें थी जो आपको मैं प्रोवाइड करता। स्टूडियो के बैकग्राउंड्स होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता, लेकिन बैड लक ये है हमारा कि चीज़ें जैसे ही स्टार्ट हुई तैसे ये अटैक आ गया, और उसके बाद अब फिर से मुझे ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी अपनी खुद से, और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि जब करना है तो करना है। उसके बाद इसमें क्या कुछ नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या बताऊं क्या छोड़ूं। बस ये समझिए कि इसमें बहुत सी चीज़ें थीं जो अब नहीं हैं, जिसको फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं क्या मैं कह रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ बैकअप्स आ गए हैं, कुछ बैकअप्स नहीं हैं। तो मैंने बताया आपको PDF मैंने रिकवर कर लिया है, कुछ JPG फाइल्स मैंने रिकवर कर ली हैं, जैसे कि ये मेरी एक इमेज थी, ये इसी में थी, मैंने रिकवर कर ली है। ऐसे करके कुछ फाइल्स मैंने रिकवर कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे मैं सारी फाइल्स को रिकवर कर लूँगा। अभी मेरे कंप्यूटर में वायरस का अटैक हुआ था, वायरस मैंने निकाल दिया है, बस अब इन फाइलों को मुझे डिक्रिप्ट करना बाकी है। जैसे कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन ये लग गया है, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ, ये BYY का एक्सटेंशन जो है, ये जो एक्सटेंशन है इसको ही हटाना है। जैसे मैं हटाऊंगा आप देखेंगे इसमें ये ऑटोमेटिक इसका एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा और ये JPG हो जाएगा, लेकिन ये ओपन करने के बाद खुल नहीं रहा है। तो अभी इन सब चीज़ों में बहुत सी चीज़ें हमें करनी है, धीरे धीरे सारी चीज़ें रिकवर होंगी, बाकी देखते हैं कब तक होती हैं। तो आप लोग इससे बचने के लिए अपने कंप्यूटर का हमेशा बैकअप लेते रहिए। एक्सटर्नल सोर्स से कम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करते हैं तो अपने कंप्यूटर में हमेशा एंटीवायरस को रखिए। तो
उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पिछले 2 दिनों में क्यों नहीं वीडियो कोई आया है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर का सारा डेटा इनक्रिप्टेड हो गई हैं। अब उनको डिक्रिप्ट कैसे करना है, बस इसी चक्कर में मैं पड़ा हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ जल्दी मैं इसको भी फिगर आउट कर लूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।